आज का हमारा टॉपिक है फाइल मेनू। ठीक है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इसको मेनू बार भी कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, फाइल। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शन खुल के नजर आते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज। इनको शुरू करने से पहले, इनको सीखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। सेव का मतलब क्या होता है? सेव का मतलब यही होता है जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर कोई अपना डेटा रखते हैं, अपनी वीडियोस या अपने फोटो वगैरह। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर कोई किताब टाइप करें तो पहले हमें MS वर्ड खोलना होता है। जब हम MS वर्ड खोल लेते हैं, MS वर्ड में टाइप कर लेते हैं, लिख लेते हैं, चाहे वो कोई किताब हो या लेटर हो। अब हम चाहते हैं कि इसको हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर महफूज कर लें, अपने पास रख लें। तो लिखने के बाद यही वो ऑप्शन है कि जिसपे हम क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं, इसको महफूज कर सकते हैं। सेव एज का क्या मतलब है? सेव एज का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास कोई किताब है या कोई कागज़ है और हम उसकी जीरोक्स करा के उसकी एक डुप्लीकेट फाइल तैयार कर लेते हैं, डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे हमने MS वर्ड के अंदर कोई काम किया है, कोई किताब टाइप की है, हम चाहते हैं उसकी एक और फाइल हमारे पास तैयार हो जाए। उसको हम कॉपी पेस्ट के जरिए से भी उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं और सेव एज के जरिए से भी उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। मैं आपको इन सब का इस्तेमाल करके बताऊंगा। उसके बाद आता है ओपन। ओपन का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई किताब टाइप कर ली है और वो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से महफूज है, हमने टाइप करके उसको रखा हुआ है, सेव करके रखा है। अब हम चाहते हैं कि उसको हम किसी टाइम खोल के देखें, उसमें काम करें मजीद आगे, तो ओपन ऑप्शन के जरिए से ही आप अपनी फाइल को खोलेंगे। उसके बाद आता है क्लोज। क्लोज का मतलब यही है कि जैसे अब आपने अपनी फाइल को खोला, आपने उसमें काम करा, पढ़ा और अब बाद में आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आप उसको क्लोज करते हैं। तो इन चारों का मतलब पहले मैंने आपको समझा दिया, अब आपको समझ में आ गया तो इनको सीखना आसान हो जाए। इस पेज पे जो आप पेज देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करके यहाँ लिख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ टाइप कर लेता हूँ। बस ये मैंने थोड़ा सा यहाँ टाइप कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये लिखा हुआ मेरे कंप्यूटर के अंदर महफूज हो जाए, तो मुझे फाइल पे जाकर सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक बॉक्स खुल के नजर आ गया। इस बॉक्स का मतलब यही है कि आपने जो टाइप किया है, वो जो आपकी फाइल है, उसको आप किस नाम से, किस जगह पर, किस टाइप में रखना चाहते हैं। यहाँ 3 चीजें बहुत अहम हैं। सबसे पहले फाइल का नाम, फाइल का टाइप क्या है, उसके बाद किस जगह रखेंगे, डेस्कटॉप पर रखेंगे या इसी तरह से आपके हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे पार्टीशन रहते हैं, C है, D है, E है और भी ज़्यादा हो सकते हैं, या मेमोरी कार्ड है कोई आपने लगा रखी है, तो आप उसको किस जगह महफूज करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ आपने जो किताब टाइप की आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ भी ले सकता है अपनी तरफ से, ठीक है। जो मैंने टाइप करा था इसने वो भी ले लिया, आप इसको यहाँ से काट के कुछ भी लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ वो टाइप कर सकते हैं। नीचे क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप MS वर्ड की ही फाइल रखना चाह रहे हैं तो आप इसको न छेड़ें और इसको यही रहने दें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इसको किसी दूसरे टाइप में इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए, या आप इसका कोई दूसरा टाइप यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से क्या है, आपकी फाइल किस जगह सेव करनी है, यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे डेस्कटॉप पर करनी है या इसी तरह से आप क्या है, यहाँ इसको नीचे लाएंगे स्क्रॉल बार के जरिए से। यहाँ देखिए C है, D है। C में कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हमेशा C को छोड़ देना चाहिए। D में करनी है या E में करनी है, तो जिस पे भी करनी है उस पर क्लिक कर दीजिए, वो यहाँ ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो मैं इस फाइल को कहाँ करता हूँ, डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ, तो ऊपर का, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्लिक करके मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर दिया, सेव पे क्लिक किया, ठीक है। ये मेरी फाइल सेव हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, सेव एज। मैं सेव एज को आपको बाद में बताता हूँ, क्लोज को बता देता हूँ।
ओपन समझने के लिए मुझे फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ बंद नहीं होगी तो उसको खोलेंगे कैसे, और जो चीज़ पहले से खुली हुई है उसको खोलने से फायदा क्या। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। क्या यहाँ से मैं अपने प्रोग्राम को कट कर देता हूँ। ठीक है, जो मैंने फाइल सेव की थी वो यहाँ डेस्कटॉप पर आ गई, लेटर टू आलम। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से भी इसको डबल क्लिक करके खोल सकता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है, प्रोग्राम मैंने बंद कर दिया था, वही फाइल क्या है मेरे सामने वापस आ गई। यहाँ से अगर क्या है, मैं इसको क्या नाम क्लोज के जरिए से बंद करता हूँ, देखिए फाइल क्या है, तो प्रोग्राम बंद नहीं हुआ बल्कि फाइल मेरी बंद हो गई। मैं फाइल को खोलना चाह रहा हूँ वापस, तो फाइल पे क्लिक करके ओपन, ओपन पे क्लिक करा। वो कह रहा है कि कहाँ है आपकी फाइल, डेस्कटॉप पे है, किस नाम से है, आप नाम भी यहाँ सर्च कर सकते हैं, और आप इसके जरिए से फाइल को देख भी सकते हैं। इस पर क्लिक करा और नीचे ओपन पे क्लिक करें, ये देखिए मेरी फाइल खुलकर सामने आ गई। तो हमने क्या सीखा, फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना और फाइल को क्लोज करना। देखिए मैं इसको फिर क्लोज कर देता हूँ, तो देखिए क्या है, वो फाइल मेरी क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ बल्कि फाइल क्लोज हो गई। तो देखिए ये क्या है, थोड़ा सा सेव में थोड़ा सा ज़्यादा था, बल्कि ओपन और क्लोज में कुछ भी नहीं है। फाइल को ओपन करना, ये देखिए वो पूछ रहा है कौन सी फाइल है, आप यहाँ से फाइल भी देख सकते हैं, सामने फाइल आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए, तो क्या है आपकी फाइल खुलकर सामने आ गई। ठीक है बस, अब मैं चाहता हूँ कि क्या ना इस फाइल की एक डुप्लीकेट तैयार हो जाए। क्या हो जाए, इस फाइल की एक डुप्लीकेट तैयार हो जाए। उसकी एक शक्ल ये भी है कि मैं प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ, ये फाइल मेरी पहले से सेव है, मैं इसको यहाँ राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर क्या नाम इसको यहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इसकी क्या है, एक और कॉपी डुप्लीकेट हो गई। मैं इस पर भी डबल क्लिक करके इसको खोल सकता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, नीचे वाले पे डबल क्लिक करके इसको खोल लेता हूँ, ये भी देखिए सेम फाइल हमारी खुल जाती है। लेकिन क्या है, मुझे यहाँ से नहीं खोलने में, इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम खोलता हूँ, ये देखिए मैंने प्रोग्राम खोल दिया, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। फाइल में जाता हूँ, ओपन में जाता हूँ, और डेस्कटॉप पर मेरी फाइल रखी हुई है, कहाँ पे है, ये इस पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके, ठीक है, ये मेरी फाइल खुलकर सामने आ गई। मैं चाहता हूँ कि इसकी डुप्लीकेट हो जाए, यानी जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कॉपी पेस्ट के जरिए से, इसी तरह से मैं इसकी एक डुप्लीकेट फाइल चाहता हूँ। तो मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज, देखिए ये फिर जिस तरह से सेव करते वक्त हमारे सामने एक बॉक्स खुला था, इसी तरह से हमारे सामने सेव एज करते हुए भी एक बॉक्स खुला है। क्या मतलब, ये क्यों खुलता है, जबकि फाइल पहले से सेव है और हम सेव एज कर रहे हैं, तो ये क्यों नया बॉक्स खुल के हमारे सामने है। तो मैं इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर का उसूल ये है कि कंप्यूटर पर एक ही जगह एक ही नाम से दो फाइल नहीं रखी जाती। अगर आप रखेंगे तो उनमें से एक फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बता दें, यानी कि मुझे इसकी एक डुप्लीकेट फाइल तैयार करनी है। तो कंप्यूटर ने ये बॉक्स इसलिए खोला है कि वो कह रहा है कि आप जो इसकी डुप्लीकेट फाइल तैयार कर रहे हैं उसको कहाँ रखेंगे, किस नाम से रखेंगे, किस टाइप में रखेंगे। तो ये क्या है, आप यहाँ से अगर फाइल का नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मैं चेंज ना करके इसके सामने 2 लिख देता हूँ, यानी कि फाइल 2 आलम फाइल 2, एक पहले से मौजूद है और यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करता। यहाँ इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, ताकि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अपनी फाइल को यहाँ से भी बंद कर सकते हैं क्लोज के जरिए से, और अपने प्रोग्राम को यहाँ से भी क्लोज ऑप्शन के जरिए से पूरा प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आलम लेटर टू आलम फाइल 2, यहाँ एक फाइल क्या है, डुप्लीकेट फाइल बनकर हमारे सामने आ गई। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे सामने क्या है, जो हमने टाइप करा है वो खुलकर हमारे सामने आ गया। ठीक है, और पहले वाली ओरिजिनल फाइल को खोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी सेम मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के प्रोग्राम में हमने क्या सीखा, यानी कि हम भी टाइप करेंगे, उसको अगर हम सेव करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, तो हम फाइल के अंदर जाके सेव के जरिए से उसको हम सेव कर सकते हैं, और सेव एज के जरिए से उसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, और फिर फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर महफूज हो जाएगी। या पहले से कोई फाइल लिखी हुई है उसको यहाँ से ओपन करके आप देख सकते हैं, और जब आप उसको पढ़ लें देख लें तो आप यहाँ से उसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम ही पूरा क्लोज करना है तो आप यहाँ जाके क्लिक करके क्लोज